तो यह जानने से पहले हम लोग पहले जान ले कि स्वदेशी आंदोलन क्या है, पहले ये तो समझ लें पहले, तो आप इसको क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करने में आपको सुविधा भी होगा। तो स्वदेशी मतलब ही होता है कि देश में, अपने देश में निर्मित सामान हो गया या व्यापार हो गया या माल हो गया, आप अपने ही देश का यूज कीजिए, उसी को कहते हैं स्वदेश, स्वदेशी निर्मित, स्वदेशी आंदोलन, इसी में कहते हैं स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1905 को हो गई थी। तो ऐसा नहीं कि कोई भी आंदोलन की शुरुआत एक बेग हो जाना, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है, या तो किसी भी चीज को ले लीजिए, तो एक बेग कभी कोई भी चीज एक बेग ऐसा होता नहीं है, उसके बहुत सारे कारण होते हैं। उन्हीं कारणों को हम लोग जो है इस वीडियो में देखेंगे, ताकि जब जब भी आप एक एक कड़ी को जोड़िएगा ना, तो आपको हर एक चीज समझ में आएगा। तो आज यह वीडियो जो रहेगा ये सिर्फ स्वदेशी आंदोलन पर आधारित रहेगा, इसके कारण, इसके सकारात्मक प्रभाव, इसके नकारात्मक प्रभाव। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे मुस्लिम लीग की स्थापना जो 1906 में हुई थी, फिर उसके बाद चलेंगे 1907 में कांग्रेस का जो विभाजन हो जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद चलेंगे माले मिंटो सुधार में क्या क्या चीजें हुई थी। ठीक है, वो लेके चलेंगे। तो हर एक वीडियो आपको लेके चलेंगे, ताकि हर एक चीज को आप समझ सकें, और उसके बेस पे जब भी कोई एग्जाम में, जाहिर सी बात 1905 से लेकर 1947 तक का जो काल होता है ना, बहुत ही स्टूडेंट के लिए बहुत ही फायदेमंद रहता है। यह ऐसा रहता है कि अगर आप कड़ी को जोड़िएगा नहीं ना, तो आपको समझना मुश्किल हो जाता है। ऐसे आप याद करने को याद हो ही जाता है। खैर, समय निकालते हैं, हम लोग पहले शुरू करेंगे। आज हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे स्वदेशी आंदोलन। तो आखिरकार ये स्वदेशी आंदोलन की नींव कब पड़ी? कोई भी चीज बनता है तो जाहिर सी बात है सबसे पहले उसको नींव ही खोजा जाता है। इसकी नींव की जो शुरुआत होती है, तो सबसे पहले हम लोग लेके चलेंगे, क्या लेके चलेंगे? कारण लेके चलेंगे। कारण लेके चलेंगे। ठीक है, ये कारण जो है, ये कारण बोला जाएगा तो कई मायनों में बहुत तरह के कारण होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कारण लेके चलेंगे। सबसे पहला कारण क्या हो जाएगा? तो सबसे पहला कारण हो जाएगा 1885। क्या हो जाएगा? 1885 में क्या हुआ था? कांग्रेस स्थापना। क्या हुआ था फ्रेंड? कांग्रेस का स्थापना। तो 1885 में किनके सहयोग से कांग्रेस का, अगर पूछा जाए एग्जाम में कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ऐसे नहीं पूछता, पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। किसके सहयोग से हुआ था? तो ए.ओ. ह्यूम के सहयोग से हुआ था। तो इससे बहुत तरह के सवाल पूछे जाते हैं, इस पे भी हम लोग जो है धीरे धीरे क्लियर करेंगे। तो पहले आज हम लोग जो टॉपिक लिए स्वदेशी आंदोलन, उसे हम लोग जो देखेंगे। तो देखिए, तो स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहला कारण होता है, क्या होता है यहाँ पे? स्वदेशी आंदोलन का सबसे पहला कारण होता है 1885 का कांग्रेस की स्थापना, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना, जो भारत का एक ही पार्टी बनकर उभरकर सामने में हम लोगों को आती है। स्थापना के कुछ ही वर्षों के बाद से ही स्वदेशी आंदोलन का नींव पड़ चुका था। इसमें क्या हुआ था कि जैसे ही 2-3 साल पूरा हो जाता है 1885 कांग्रेस की स्थापना के, क्या होता है कि देश में निर्मित सामानों को जोर देने लगा और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार पर जोर दिए जाने लगा था उसी वक्त से। मगर वो ज्यादा होता है ना, ज्यादा तर फैला नहीं था, वो हल्का फल्का, मगर एक होड़ लगा हुआ था, मतलब कि हाँ, इन्हें एक हल्ला शुरू हो गया था कि विदेशी वस्तुओं को थोड़ा सा कम कर दिया जाए, या तो विद्रोह कर दें और जो स्वदेशी जो सामान है उसको ज्यादा यूज करें हम लोग, ये होड़ लगा हुआ था। ठीक है, चलिए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ था, ये कंटिन्यू चल ही रहा था। एक तो ये कारण हुआ। दूसरा कारण देखेंगे कि एक तो आप देख रहे होंगे कि दरबार जैसे होता है ना, कि दरबार इसे कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के 3 दरबार हुए थे। कब कौन दरबार होते? एक 1877 में दरबार हुआ था, 1903 में हुआ था और 1911 में हुआ था। ठीक है, तो इन दोनों में जो 19 दरबार, ये भी देख लीजिए, दरबार कब कब लगा था? एक लगा था 1877 में, एक लगा था 1903 में और एक लगा था 1911 में लगा था। 1877 में जो ये दरबार लगा हुआ था, इस दरबार में क्या हुआ था? कोलकाता में लगा, महारानी विक्टोरिया आई हुई थी और इन्होंने क्या किया था, ये भगत में, इनके स्वागत भगत में इतने पैसे खर्चे किए गए कि देश में जो हो रहा था, मतलब हमारे देश में जो दक्षिण भारत में जो महामारी फैली हुई थी, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो ये भी एक तरह का कारण कि हम लोग गिन सकते हैं कि यहाँ पे लोगों, अंग्रेजों के प्रति जो आक्रोश जो है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। एक तो ये हो गया, ये कारण, क्या कारण हो लिख सकते हैं हम लोग? दरबार। क्या हो गया यहाँ पे कारण? दूसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं, दूसरा कारण की ओर जाते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं क्या? दरबार।
कोलकाता दरबार, ये लिख सकते हैं। और तीसरा कारण की बात करें इसमें, तो तीसरा कारण हम लोग लिख सकते हैं ड्रोन नीति। ये ड्रोन नीति का मतलब होता है कि नाली, नाली क्या करता है कि हमारे गंदे पानी को ले जाके बड़े नाले में, बड़े नाले से बड़े नाले में तक पहुंचा देता है, वहां तक पहुंचा देता है। ठीक है, यही नहीं करता और तो कुछ नहीं करता। उसी प्रकार जो ड्रेन नीति जो है वही होता है कि हमारे देश में कच्चे मालों को विदेश ले जाया जाता था, यूरोप भेजा जाता था, वहां से बने सामान को फिर से हम लोग को इंडिया में लाया जाता था। आई थिंक अगर बोला जाए कि हम लोग से अगर 2 रुपये का सामान, कच्चा माल 2 रुपये में वो लोग खरीदते थे, तो ये घुमा के इसको ले जाके फिर हम लोग को 4 रुपये में बेचते थे। तो इससे क्या हुआ कि देश की अर्थव्यवस्था जो थी एक तो बिगड़ ही रही थी और भी ज्यादा बिगड़ती जा रही थी। तो इससे भी लोगों में आक्रोश धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। ठीक है, तो ये भी आप एक तरह से कारण को आप डाल सकते हैं। तो सबसे पहला कारण हम लोगों ने देखे 1885 में जो कांग्रेस की स्थापना हो गई। दूसरी कारण हम लोगों ने देखा कि कोलकाता में दरबार हो गया, जिससे कारण एक तो महामारी फैली हुई थी, उस पर ध्यान ना देकर अधिकतर पैसा इधर दरबार में खर्चा कर दिया गया। तीसरा देखेंगे ड्रोन नीति लगा दिया गया। इसके तहत क्या हुआ, कच्चे मालों को, हद से ज्यादा कच्चे मालों को विदेश भेजा जा रहा था और उसका वो बनाकर इधर भेजा जा रहा था। इसका पीछे भी वो ऐसा इसलिए भी कर रहे थे क्योंकि यूरोप में तब तक जो है पुनर्जागरण बहुत अच्छा खासा फैल गया था। उस समय यूरोप में जितने भी देश थे सभी में होड़ लगी हुई थी कि जल्दी जल्दी वे अपना जो है कोई जिस भी देश को उपनिवेश बनाए और वहां से कच्चे मालों को लाएं, क्योंकि उपनिवेश से मतलब कि पुनर्जागरण का मतलब होता है कि नए नए उद्योग को, मतलब मशीन लग जाना। जब मशीन लगेगा तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि आपको क्या चाहिए, कच्चा माल चाहिए। तो पुनर्जागरण में कच्चा माल और बाजार भी होना जरूरी है। मान लीजिए कच्चा माल बना लेते हैं तो बाजार भी होना जरूरी है। तो उनको एक अच्छा खासा जो है कच्चा माल भी और बाजार भी मिल जा रहा था, और बाजार उन्हें यूरोप में भी और एशिया वगैरह में भी उन्हें अच्छा खासा मिल जा रहा था। तो इस वजह से वे उपनिवेश भी करना चाह रहे थे। बट इस स्थिति में वे अपने ही उल्लू सीधा करने के चक्कर में भारत के लोगों को भी ध्यान नहीं दिए कि उनका क्या जा रहा है, क्या बीत रहा है, नहीं बीत रहा है। वे होता है ना एकदम अंधाधुंध जो है वे करवा रहे हैं, खेती नहीं हो रहा तो लाओ भाई जमीन दे दो, बहुत तरह तरह के नियम लगा रहे थे। इस वजह से ये कंटिन्यू होता चल रहा था। मगर जब हद वह तब हो गई, हद तब हो गया फ्रेंड जब वो उन्होंने बंगाल विभाजन का नींव रख दिया। आग ऐसा फैला, ऐसा चिंगारी झड़क दिया कि इन लोगों को स्वदेशी आंदोलन करने पर विवश कर देना पड़ा। मतलब कि एक और पॉइंट इसमें अगर हम जोड़ दें तो इसमें क्या जोड़ सकते हैं, बंगाल विभाजन जोड़ सकते हैं। क्या जोड़ सकते हैं हम लोग, बंगाल विभाजन जोड़ सकते हैं। कब हुआ था, यह हुआ था 1905 को हुआ था। ठीक है, बंगाल विभाजन क्या प्रस्ताव पेश हुआ। अब जैसे ही हुआ तो समझ लीजिए कि जंगल में एक आग में होता है ना, आग को लगने के लिए चिंगारी की जरूरत पड़ती है। उसी प्रकार एक तो ये अंदर से लग ही रहा था, मगर जैसे ये आग, जैसे चिंगारी लगा, ये आग ऐसा फैला कि पूरे जगह को घेर दिया। वो पूरे जो होता है ना, पूरे जंगल को ही वो जो है घेर दिया। और ये इतना तीव्र हुआ कि कम समय में जो है पूरे देश तक वो यह आंदोलन जो फैल गया। अब यहां तक तो समझ आ गया कि हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन को क्यों अपनाया, ये कारण था। ठीक है, तो 1885 में कांग्रेस का स्थापना हो गया, फिर ड्रोन नीति अपनाई। फिर तीसरा हम लोगों ने देखा क्या, कोलकाता में जो दरबार लगा था, इससे महामारी फैली तो उस पर ध्यान नहीं दिया गया, तो उधर के लोग भी नाराज हो गए थे। और जैसे ही जो है बंगाल विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, तभी अगले ही ये में आपको अगले महीने जो है यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन के बारे में आंदोलन शुरू कर दिया गया। अब ये आंदोलन तो शुरू हो गया, तो इसके जाहिर सी बात है कि इसमें क्या हुआ होगा, इसके एक सकारात्मक प्रभाव भी पड़े होंगे और नकारात्मक प्रभाव भी होगा। सकारात्मक प्रभाव भी पड़ा होगा, तो सकारात्मक प्रभाव क्या होगा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो सकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे कि यह एक नया कानून, मतलब कि नया आंदोलन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम लोग, नया आंदोलन। इसके पहले जो आंदोलन देखा था 1857 क्रांति में, वो शस्त्र का देखा था कि समझे, मतलब कि शस्त्र का मतलब कि बंदूक के नोक पर या तो शस्त्र के जरिए ब्रिटेन को झुकाया जाता था। बट ये नया आंदोलन लोगों ने देखा जिसमें कि ना अस्त्र का ना शस्त्र का, सीधे ऐसा आंदोलन किए जिसमें कि वे घुटने पर बैठे पर मजबूर हो गए। तब जाके अंग्रेजों ने जाना कि नहीं, इन्हें और बांटो। ठीक है, एक तो उन्होंने तो 1857 क्रांति में तो समझ गया था कि भाई बांटो तो राज करो, जो हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे, जब मुस्लिम लीग की स्थापना में पढ़ेंगे तो हम लोग समझेंगे उसके बारे में।
तो यहाँ भी समझ लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने देखा कि नया आंदोलन जो है इन लोगों को ये मिल गया। कौन सा मिला भाई? स्वदेशी आंदोलन। ये एक जो सकारात्मक प्रभाव में हम लोग देख सकते हैं कि आंदोलन के कि इसमें बिना अस्त्र और शस्त्र के भी वो आंदोलन में भाग ले सकते हैं और इससे जो है विरोधी टीम को झुका सकते हैं, घुटनों के बल बैठा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब आते हैं दूसरा पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट हम लोग क्या लेके चलेंगे? तो दूसरा हम लोग लेके चलेंगे विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। क्या लेके चलेंगे हम लोग? दूसरा में हम लोग लेके चलेंगे विदेशी वस्तु का बहिष्कार, ठीक है। विदेशी वस्तु का बहिष्कार लेके चलेंगे। इसमें जितना भी विदेशी वस्तु था, ठीक है, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो धोबी वगैरह जो साफ करने जाते थे कपड़े उनके, वो लोग हो, सरकारी सरकारी दस्ता का होता है, सरकारी संस्था हो, तो बहुत जगह जो भी है, सभी जगह जो स्वदेश में, हाँ, वो नहीं जाने लगे। हड़ताल तो रेगुलर हो गया कि ये कॉमन चीज हो गया कि हड़ताल है आज। बहुत जगह ऐसा ऐसा चीज देखने को मिला। तो इससे जो लोगों को जागरूक पैदा हुआ और साथ ही साथ इसमें देखेंगे इसमें और विदेशी वस्तु का बहिष्कार तो हुआ ही हुआ, साथ ही साथ जो है इसमें जो है जैसे कि यह आंदोलन जो है धीरे धीरे और भी जगह फैलने लगा। जैसे अगर बात करें कि आपको बंगाल में देखें, बंगाल हो गया, पंजाब में हो गया, जैसे कि आपका कौन सा हुआ, एक गणपति उत्सव हो गया, शिवाजी उत्सव हुआ। तो इसमें भी वे लोग जो वहां के जो नेतृत्वकर्ता थे उन्होंने सोचा कि इस भीड़ में इतने सारे जनसंख्याओं को एक साथ संगठन कर सकते हैं इस धर्म के नाते। तो इसका उपयोग भी अंग्रेजों ने जो है अच्छा खासा ले सके, मुस्लिम लीग को भड़काने में ले सके, और इसका भी एक सकारात्मक पहलू आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें तो दूसरा हम लोग देखेंगे स्वदेशी उद्योग, स्वदेशी उद्योग। तो इसमें हम लोग देखेंगे क्या स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा मिला। अब स्वदेशी उद्योग को बढ़ावा कैसे नहीं मिलेगा भाई? जब आप विदेशी वस्तुओं को बहिष्कार कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसको उस कमी को पूरा करने के लिए स्वदेशी वस्तु का होना जरूरी है। तो स्वदेशी वस्तु जो भी था उन्हें यूज किया जाने लगा और इसका मांग इतनी बढ़ने लगी कि तरह तरह के फैक्ट्री लगने लगे और लोगों को रोजगार हद से ज्यादा मिलने लगा। एक तो देखे होंगे कि महात्मा गांधी का एक चरखा आपको याद होगा, इस तरह का चरखा याद होगा, इसमें भी काफी मात्रा में लोगों को जो है सूती वस्त्र का भी यूज होने लगा, किया जाने लगा, ठीक है। तो इस तरह से रोजगार मिलने लगा, उद्योग भी मिलने लगा, ताकि जो है इससे क्या हुआ कि अंग्रेज का जो 20 गुना निर्यात में जो है आयात में कमी हो गई। भारत में जहां 10 गुना जो मान लेते हैं 20 सामान आ रहा था, वो अब 1 सामान आने लगा, मतलब 20 गुना की कमी हो गई ये ऐसा स्वदेशी आंदोलन से। तो जाहिर सी बात है कि अब अंग्रेज जो चाह रहे होंगे कि भाई अब इसको जल्दी जल्दी खत्म किया जाए, तो वे अब जो है धीरे धीरे क्या करने लगे, वे एक तो सबसे पहले क्या कर दिए, मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी कि नहीं भाई उसको बांट ही दो, तो बांट दिया। उसके बाद फिर तो भी संतुष्टि नहीं हुए तो फिर जाके अंग्रेज मुस्लिम कांग्रेस को भी बांट दिए, ग्राम दल नम दल के रूप में ऐसा बीज बो दिए कि उनको भी तोड़ना पड़ा। तो इस तरह से उन लोग जो है बांटने लगे ताकि ये स्वदेशी आंदोलन धीमा पड़ गया। तब इसका नकारात्मक प्रभाव को भी हम लोग देखेंगे। तो नकारात्मक प्रभाव में हम लोग देखेंगे, नकारात्मक में अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें भी हम लोग देखेंगे क्या, नेतृत्वकर्ता का अभाव। कोई इसमें ज्यादा होता है प्रभावशाली व्यक्ति नहीं बन पाया, ना ही कोई बड़ा मजबूत पार्टी नहीं बन पाया। पार्टी तो कांग्रेस थी मगर वो क्या हुआ 1907 में बट गई, एक रूपता नहीं आ पाई, एकजुटता उसमें जो होता है ना नहीं दिख पाया। जब तक एकजुटता दिखा तब तक तो अंग्रेज को जो घुटने के बल तो झुकना ही पड़ रहा था, मगर जैसे ही एकरूपता नहीं हुआ वो ऐसा का अभाव हो गया, एक हो गया। दूसरी अगर बात करें तो कीमतों में वृद्धि हो गई। तो कीमतों में वृद्धि होने का कारण क्या हो गया कि मान लीजिए कि एक इकोनॉमिक्स के टर्म में भी होती है कि जब मांग में वृद्धि होगा तभी होगा मांग में वृद्धि, जब वस्तु की कीमत घटेगा, और जब वस्तु की कीमत घटता है तो मांग में वृद्धि होता है। इलाज में ये आप केमिस्ट्री में जब इकोनॉमिक्स जब पढ़ते होंगे तब पता चल जाएगा। वही बात है कि मान लीजिए कि सामान बन रहा होगा, आपका सामान बन रहा है 10 और उसका मांग हो गया ज्यादा हो गया, अगर 1000 मांग हो गया तो जाहिर सी बात है कि वस्तु की कीमत बढ़ेगा। अगर मान लीजिए ये मार्कर है, ये मान लेते हैं ये एक मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर है, इसका इसी उत्पादन ही हो रहा है, मान लेते हैं 20 उत्पादन हो रहा है और इसका मांगने वालों की संख्या हो गया मान लेते हैं 1000। तो आप बोले इस 20 की पूर्ति कौन लोग कर पाएंगे? वही लोग कर पाएंगे जिसका ज्यादा जरूरत होगा और वही लोग कर पाएंगे जिसके पास ज्यादा पैसा होगा। तो जाहिर सी बात इसका डिमांड बढ़ जाएगा। तो यही इकोनॉमिक्स का टर्म होता है। वही हुआ कि जब वो उतनी बड़ी बड़ी जो मांगों को पूरा नहीं कर पाने में असमर्थ हो रहे थे तो साहूकार वगैरह क्या थे कि कीमतों में वृद्धि करने लगे।
ठीक है। तो कीमतों में वृद्धि करने से कारण भी जो है लोग का रुझान इस स्वदेशी आंदोलन की तरफ जो है घटने लगा। दूसरा बोलेंगे कि आंदोलनकारी जो थे जो है वो बहुत 2-3 गो आंदोलनकारी जो मेन जो थे वे क्या हुए, सन्यासी भी ले लिए कि नहीं भाई हम नहीं करेंगे, अब मेरा हो गया। मतलब वे देखे क्या ऐसा सा जो होने लगा ना कि मुस्लिम लीग की स्थापना होगी, कांग्रेस का बंटवारा हो गया, तो क्या हुआ कि वे हट गए, साइड हट गए। और एक तो अंग्रेज तो पहले से ही क्या कि दमन करने लगे, अरविंद घोष को जेल में डाल दिए, बिपिन चंद्र पाल को, बाल गंगाधर तिलक को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। केसरी नामक जो है पत्रिका, एक कहानी भी जेल में ही लिखे थे, बाल गंगाधर तिलक ने लिखा था। ठीक है। तो इस तरह से भी उनको दबाया जाने लगा। तो इस तरह का जो है नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिला। तो यहां तक अगर हम लोग देखें तो फ्रेंड हम लोग यहां तक जान गए कि स्वदेशी आंदोलन का उत्पन्न का कारण जो है उसी दिन नहीं था, उसका कारण बहुत पहले से ही शुरू हो चुका था। बट एक होता है ना एक मोहरा बोल सकते हैं, तो आग में जो है घी डालने का काम जो है वो बंगाल विभाजन का प्रस्ताव ने कर दिया। जैसे ही प्रस्ताव पास होता है वैसे ही यहाँ पे क्या हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन की नींव रख जाती है। और जब लागू 16 अक्टूबर 1905 को जब इसको लागू कर दिया जाता है तो क्या करते हैं बंगाल के लोग जो है गंगा स्नान करते हैं और उसके बाद जो है एक दूसरे को राखी बांधते हैं, क्या कि एकता का प्रतीक को दर्शाते हैं। तो इस तरह का जो चीज उन्होंने जो दिखता है इस तरह का होने लगता है। फिर सकारात्मक प्रभाव भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, किस तरह से सकारात्मक प्रभाव हुआ, नकारात्मक प्रभाव हुआ। इसी प्रकार हम लोग अब नेक्स्ट में चलेंगे कि 1906 मुस्लिम लीग की स्थापना का भी कारण क्या था, इसका क्या क्या प्रभाव पड़ा। फिर उसके 1907 में चलेंगे। तो एक एक करके चलेंगे ताकि आपको जब ये पढ़ने के बाद जब आप किताब पढ़िएगा तो आपको कुछ ना कुछ हार्ड लगेगा नहीं। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।